नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाएं में। महादेव को शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, आज हम वही कथा आपको सुनाने आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। दैत्यराज दम संतानहीन थे। बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठिन तप किया। दैत्यराज के तप से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दम ने भगवान की स्तुति की। श्री हरि ने दम से वरदान मांगने को कहा। दम ने मांगा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने समान तेजस्वी और बलवान पुत्र का वरदान दीजिए, जो तीनों लोकों में अजय और महापराक्रमी हो। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर्धान हो गए। श्री हरि के आशीर्वाद से दम के यहाँ एक बलशाली पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। आरंभ में शंखचूर्ण बहुत धर्मवान था। उसने पुष्कर में जाकर घोर तप किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा। शंखचूर्ण ने ब्रह्मदेव से वर मांगा कि वह देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को इच्छित वर के साथ साथ नारायण कवच प्रदान किया। शंखचूर्ण का विवाह धर्मध्वज की परम तेजस्वी और साध्वी कन्या तुलसी से हुआ। शंखचूर्ण का जन्म श्री हरि के आशीर्वाद से हुआ था। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था। यह सोचकर शंखचूर्ण में अभिमान आ गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। शंखचूर्ण के अत्याचारों से त्रस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने कहा, मैंने स्वयं दंभ को अपने समान परम बलशाली का पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए शंखचूर्ण के अत्याचारों से केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। देवताओं ने महादेव को जाकर अपना कष्ट सुनाया और श्री हरि का आदेश भी बताया। महादेव देवताओं के दुख दूर करने को तैयार हो गए। महादेव और शंखचूर्ण के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो गया। शंखचूर्ण के पास नारायण कवच था। इसके साथ साथ उसकी पत्नी तुलसी ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शंखचूर्ण को एक अभेद कवच से युक्त कर दिया था। इसका कारण महादेव उसका वध नहीं कर पा रहे थे। शंखचूर्ण के साथ हजारों वर्षों तक युद्ध करते करते महादेव भी परेशान हो गए। देवताओं ने श्री हरि से शंखचूर्ण के वध की राह निकालने की प्रार्थना की। श्री हरि ब्राह्मण रूप बनाकर शंखचूर्ण के पास गए और नारायण कवच दान में ले लिया। अब शंखचूर्ण का वध करने के लिए तुलसी द्वारा पतिव्रत के प्रभाव से बनाए कवच को भेजना जरूरी था। श्री हरि ने शंखचूर्ण का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। हजारों वर्षों के बाद पति को लौटता देखकर तुलसी प्रसन्न हुई और पति के साथ पत्नी समान आचरण किया। तुलसी का पतिव्रत खंडित हो गया। इसके खंडित होते ही कवच समाप्त हुआ। महादेव ने त्रिशूल के प्रहार से शंखचूर्ण का वध कर दिया। महादेव के त्रिशूल के प्रहार से नारायण के समान बलशाली शंखचूर्ण की हड्डियां टूट गईं। तो शंख का जन्म हुआ। शंखचूर्ण विष्णु भक्त था, इसलिए श्री हरि एवं अन्य देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, परंतु महादेव ने इसका वध किया था, इसलिए उन्हें शंख से जलाभिषेक करना निषेध है। इसी कारण शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।